मैं कुछ बातें ज़रा के इस तरह से कहना चाहूँगा कि बहुत ये बातें हमारे यहाँ होती हैं कि ख्वाहिशात बहुत हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ठीक हों, लेकिन होता यह है कि तारीख़ जो है वो ख्वाहिशात की बुनियाद पे नहीं बनती है, बल्कि उसके साथ हकीकतें होनी चाहिए। हकीकतें तारीख़ को बनाती हैं। यहाँ पर बैठे हुए कुछ लोग यकीनन मतलब कि ये नए ख्वाहिशात का इजहार करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात हों, लेकिन ज़रा आप पाकिस्तान की सोसाइटी के अंदर जाइए और जाके देखिए कि कितने लोग हैं जो इन ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं। देखें, बात यह है कि जब भी हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात की बात करते हैं, और मैं पाकिस्तान के तनाजुर में बात करूँगा, तो देखें, एक तो हमारे सियासतदान कोई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात को खुशगवार होना देखना नहीं चाहते, ना ही हमारी मजहबी जमातें मतलब कि ये चाहती हैं। इनके दरमियान मतलब कि चाहती हैं कि रुकावटें हों। उनका ये ख्याल है कि अगर ये ताल्लुकात ठीक हो गए तो फिर पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्या पेश आई थी। सियासतदान जो हैं वो इन झगड़ों को सामने लेकर आते हैं ताकि सस्ती शोहरत मिले, जल्दी मकबूलियत मिल जाए, इसलिए कोई उनकी ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ताल्लुकात जो हैं ठीक हों। फिर आप आगे आके देखें कि जहाँ तक दानिश्वरों का ताल्लुक़ है, तो दानिश्वर हों या कालम निगार हों, तो उनमें से अक्सरियत उनकी है जो ताल्लुकात के अच्छे ताल्लुकात के हामी नहीं है सिवाय चंद लोगों के। उसका नतीजा जो है वो ये है कि हमारी निसाब की किताबें जो हैं, अगर आप निसाब की किताबों का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि निसाब की किताबों में कितनी नफ़रत जो है वो भरी हुई है। यहाँ तक है कि हिंदुओं का लिबास अलहदा है, खाना अलहदा है, मकानात अलहदा हैं, बल्कि एक साहब तो यहाँ तक आगे बढ़े इस मामले में, इस फ़र्क को ज़ाहिर करने में, कहने लगे कि हिंदू दरख्त अलग से होते हैं। मसलन पीपल और बरगद का दरख्त जो है वो हिंदू दरख्त हैं, मुसलमानों के दरख्त जो हैं वो जैतून और खजूर के पेड़ हैं। और यहाँ तक उन्होंने कहा कि जहाँ तक जानवरों का ताल्लुक़ है, हिंदुओं का मुक़द्दस जानवर गाय है, तो हमारा मुक़द्दस जानवर जो है वो ऊँट है। तो आप बताएं, जब हमारी निसाब की किताबों में ये चीज़ें पेश की जाएंगी और हमारे तालिब इल्म इन चीज़ों को पढ़ेंगे और इस फ़र्क को पढ़ेंगे, तो कैसे हम तवक्को करेंगे कि इन दो मुल्कों के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हों। फिर यहाँ पर अगर दो एक ऐसे दानिश्वर हैं या कालम निगार हैं जो दोस्ती की बात करते हैं, तो उनको फ़ौरन ये ताना दिया जाता है कि हिंदुस्तानी एजेंट हैं, और साथ ही साथ उनको ये मशवरा भी दिया जाता है कि आप पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं, आप हिंदुस्तान चले जाइए। तो इसलिए यहाँ पर इस मुल्क में रहते हुए, इस सोसाइटी में रहते हुए, यहाँ पर जिस तरीके से एक ही मज़हब के लोग हैं जो अपनी ही सच्चाई पे यकीन रखते हैं, वहाँ पर इन दो मुल्कों के ताल्लुकात की बात करना जो है, या ये बात करना कि इनके ताल्लुकात खुशगवार हों, बहुत मुश्किल नज़र आता है। और जहाँ तक हमारी रियासत का ताल्लुक़ है, यह वज़राए ख़ारजा की मीटिंग होती है या सेक्रेटरीज़ के लेवल की मीटिंग होती है, ये महज ड्रामे के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ पर सिवाय रेजोल्यूशन पास हो जाते हैं, करारदादें पास हो जाती हैं, मीडिया को बयानात दे दिए जाते हैं, लेकिन आप देखें उसका नतीजा क्या निकलता है। अवामी सतह के ऊपर उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। ये बात ताहिर साहब ने सही कही कि अगर इस सोसाइटी में कोई मुल्क के ताल्लुकात, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है, तो वो एक ताजिर तबका है। लेकिन इस मुल्क का ताजिर तबका इतना मजबूत नहीं है कि वो अपनी बात मनवा सके। वो सिर्फ करारदादें ही पास कर सकते हैं, लेकिन इस हुकूमत के ऊपर कोई दबाव डाल के अपनी बात नहीं मनवा सकते, इसलिए वो भी बेमानी होकर रह जाते हैं। और मेरे ख़्याल से सबसे बड़ा दुख जो है इन दोनों मुल्कों का, और दोनों मुल्कों की रियासतें जिसको महसूस नहीं करती हैं, वो ये है कि ये दोनों मुल्क की रियासतें एक दूसरे के शहरियों को क्रिमिनल या मुजरिम समझते हैं, जो कि अगर आप किसी हिंदुस्तान में जाते हैं तो वहाँ पर आपको पुलिस रिपोर्टिंग करना पड़ती है, हिंदुस्तानी यहाँ पर आते हैं उनको भी यहाँ पर पुलिस रिपोर्टिंग करना पड़ती है। उनके लिए शहरों की पाबंदी होती है कि कितने शहरों में जाएं, कितने शहरों में न जाएं। वहाँ भी जासूसी इदारे उनके पीछे होते हैं, यहाँ भी उनके पीछे होते हैं। तो आप ये भूल जाइए कि जब ये मुल्क तकसीम हुआ है और जब डिवाइडेड फैमिलीज़ का मसला था, उसके मेरे ख्याल से दुख और दर्द को कोई नहीं समझता है। एक वक्त था कि ये रिश्तेदार आपस में 65 की यानी जब तक जंग नहीं हुई थी आपस में मिल सकते थे। उसके बाद ये ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब 2-3 नस्लें गुजरने के बाद ये सब लोग एक दूसरे के साथ अजनबी होते चले जा रहे हैं, अजनबी हो रहे हैं। तो ताल्लुकात कोई बढ़ने के बजाय मैं ये समझता हूँ कि दोनों मुल्कों की नई नस्लें जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर होती चली जा रही हैं। और ये आपको अब इसका भी अंदाज़ा होगा
کہ وہ نسل بھی تھی ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی جن کی یہ خواہش تھی کہ کبھی ایک موقع مل جائے تو زندگی کے آخری دنوں میں جا کر اپنے شہر کو دیکھ لیں، اپنے گھر کو دیکھ لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کی یہ خواہش بھی پوری نہیں ہوئی اور شاید اب وہ لوگ بھی کم رہ گئے ہیں۔ اور ابھی حال ہی میں ہندوستان نے جو ویزا کی نئی شرائط لگائی ہیں، وہ شرائط یہ ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بلاتا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ اپنا بجلی کا بل، گیس کا بل، دوسرے تمام بل بھیجے اور اس کے ساتھ ہی اس علاقے کے تھانے سے ایفیڈیوٹ پہ دستخط کرائے، اس علاقے کے ہیڈ ماسٹر سے تصدیق کرائے اور اس کے بعد وہ جب کاغذات یہاں پر آئیں گے تب ویزا ملے گا۔ میرے خیال سے اس کے بعد سے اب یعنی ہندوستان اور پاکستان دونوں کے درمیان جو عام لوگوں کا آنا جانا ہے وہ تقریباً ختم ہو کے رہ جائے گا، چونکہ یہاں بھی ہندوستانی کمیشن، ہائی کمیشن کے باہر جس طریقے سے لوگوں کی بے عزتی ہوتی ہے اور جس طریقے سے پاکستانی سفارت خانے کے باہر وہاں بے عزتی ہوتی ہے، وہ ایک بڑا المیہ ہے جس المیہ کو میرے خیال سے یہ دونوں ریاستیں کوئی محسوس نہیں کرتی ہیں۔ اور کہنے کو اس وقت ہماری ملکوں کی ریاستیں جمہوری ریاستیں ہیں، لیکن میرے خیال سے ان دونوں کو، ان لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ جن کی فیملیز ڈیوائیڈڈ ہیں، جو آخری بار اپنے گھروں کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جن کی یہ خواہش ہے کہ اس ملک کے، دونوں ملکوں کے تعلقات بہتر ہوں۔ میرے خیال سے آہستہ آہستہ یہ وقت آ رہا ہے کہ اجنبیت جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ہم نے جس دو قومی نظریے کی بنیاد پہ اس ملک کو بنایا تھا، میرے خیال سے اس دو قومی نظریے کی جڑیں اور زیادہ گہری ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ میں ضرور کہتا ہوں کہ کوشش ضرور کرنی چاہیے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ایک مائنڈ سیٹ اس سوسائٹی کا بنا ہے، جب تک اس مائنڈ سیٹ کو آپ نہیں بدلیں گے اس وقت تک یہ خوشگوار تعلقات جو ہیں وہ دونوں ملکوں میں قائم نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ۔